गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप अच्छे ही होंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चल रहा है। इसकी एक्सरसाइज 12.3 हमारी चल रही है। पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक हल किया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के प्रश्न हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या है? यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत इजी वे में इसको समझते हुए हम हल करेंगे। क्वेश्चन 7 क्या है? आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है जिसमें A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास एक वर्ग ABCD है जिसकी भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके चारों वर्ग के चारों शीर्षों को केंद्र मानकर 4 वृत्त खींचे गए हैं जिसमें से प्रत्येक वृत्त, जैसे वृत्त एक पहला है, 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, सेकंड और फोर्थ को। इसी प्रकार से प्रत्येक वृत्त 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। जैसे हम इस सेकंड वृत्त लेते हैं तो ये किसको? फर्स्ट और थर्ड को स्पर्श कर रहा है। फिर हम थर्ड वृत्त लेते हैं तो ये सेकंड और थर्ड को स्पर्श कर रहा है। और यदि हम फोर्थ वृत्त लेते हैं तो ये किसको? थर्ड और फर्स्ट को स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्ग के चारों शीर्ष को केंद्र मानकर हम 4 वृत्त खींचते हैं तो उनमें से प्रत्येक वृत्त दो वृत्तों को स्पर्श करता है। तो देखिए, और इनके बीच का जो क्षेत्र है ये कलर्ड है, इसका हमको छायांकित भाग है। ये चारों वृत्तों के बीच का जो भाग है ये छायांकित भाग है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें वर्ग की भुजा दी हुई है तो वर्ग ABCD की भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा होता है। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, अर्थात कह सकते हैं भुजा गुना भुजा। तो ये 14 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 की 14 बार गुना करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये वर्ग ABCD का मेरे पास क्षेत्रफल आ गया। इस वर्ग का पूरे का क्षेत्रफल हमको आ गया। अब देखिए, आपको ये 4 वृत्त जो बने हुए हैं, दोनों प्रत्येक वृत्त 2 वृत्तों को, कम से कम 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। पहला वृत्त लेते हैं तो ये सेकंड और थर्ड फोर्थ को स्पर्श कर रहा है। तो अब देखिए, इन दोनों वृत्तों के बारे में हम देखें, इन दोनों वृत्तों के बारे में देखें तो इनका जो इनकी त्रिज्या है वो क्या है? अगर ये 14 सेंटीमीटर है पूरी, तो ये 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर होगी।
ये भी 7 सेंटीमीटर होगी और ये भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 + 7 क्या होगा 14 होता है। और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में एक आपके पास एक चतुर्थांश बन गया है, यानी कि वर्ग का एक चतुर्थांश बन गया है। ए हम कोई पॉइंट दे देंगे, ये ई एफ, ये भी एक चतुर्थांश बन गया है। और ये वर्ग का ये भी एक चतुर्थांश बन गया है, ये भी एक चतुर्थांश है और ये भी एक चतुर्थांश है। तो 4 वृत्त के वृत्तखंड बन गए हैं, या उसको त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं। तो या और वृत्त का चतुर्थांश भी कहते हैं। तो जो वृत्त खींचा गया है, इस पहले वृत्त की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर, दूसरे की भी 7 सेंटीमीटर, थर्ड की भी 7 सेंटीमीटर है और फोर्थ की भी 7 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगी, वर्ग की भुजा बटे 2। तो वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर बटा 2, तो ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो अब ये वर्ग ABCD के प्रत्येक शीर्ष पर एक वृत्तखंड बना हुआ है, या उसका एक चतुर्थांश कहते हैं। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो आपको 1/4 पाई का मान 22/7 और r कितनी है आपके पास 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4 और ये 11, तो ये कितना आ गया 11 × 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 77/2 सेंटीमीटर। इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/2 सेंटीमीटर है, इस वाले का भी, इस वाले का भी, इस वाले का भी। प्रत्येक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 77/2 सेंटीमीटर है। लेकिन इसमें कितने चतुर्थांश बने हुए हैं, 4 चतुर्थांश बने हुए हैं, 4 वृत्तखंड या 4 त्रिज्याखंड भी कह सकते हैं। तो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है 77/2 है, तो इसको हम 4 से गुना कर देंगे, 4 × 77/2, 2 दूनी 4 और 77 की गुना 2 के साथ करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल मेरा कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, और छायांकित भाग इन चारों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्र जो है ये क्या है छायांकित भाग। इस छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो इससे क्या करेंगे, यदि हम वर्ग ABCD के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो ये बीच का जो क्षेत्र है ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये कैसे आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये कितना आया 196, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और चौथांश का क्षेत्रफल कितना है 154 सेंटीमीटर। तो इसे घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया तो 4, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 42 सेंटीमीटर होगा, जो चारों वृत्तों से घिरा हुआ क्षेत्र है। जो चारों वृत्त जो बने हैं वर्ग के चारों शीर्षों को केंद्र मानकर खींचे गए हैं, तो उनके चारों वृत्तों के चारों वृत्तखंड के बीच का जो क्षेत्रफल है वो क्या है छायांकित है। इस छायांकित क्षेत्रफल का छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसको अच्छी तरह से पढ़ें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जल्द ही हम आपके सामने पेश होंगे एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।